ब्रादरान मिल्लत इस्लामी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला हबीबिहिल मुस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलन तरदा अन्कल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम इला आखिरि हाज़िहिल आया। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम स्वलातन दाइमतन सरमदन अबदा। कुरान अज़ीम में अल्लाह ताला यूँ इरशाद फरमाता है, यहूद और नसारा तुमसे हरगिज़ राज़ी नहीं होंगे। और कुरान ने जो कहा है वो हक़ है। यहूदी और ईसाई तुमसे कभी भी राज़ी नहीं हो सकते, हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, जब तक कि तुम उनके दीन में दाखिल ना हो जाओ। कुछ लोग दूसरों की रज़ा के लिए, दूसरों की खुशी हासिल करने के लिए अपने आप को बदल लेते हैं। लेकिन आप क्या समझते हो कि तुम्हारी जी हुजूरी करने से कोई कौम राज़ी हो जाएगी? कुरान कहता है वो राज़ी नहीं होंगे। आज के इन हालात पर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान अज़ीम में जो फरमाया वो हमारे लिए बहुत बेहतरीन गाइडलाइंस हैं। उसको सामने रख कर के ही अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले लेने चाहिए। हालात जो पूरी दुनिया के चल रहे हैं, मुसलसल आप देखते होंगे। वक्त की सुपर पावर कहलाने वाला अमेरिका किस तरह बार बार धोखा देता है वो सबको पता है। सुबह एक स्टेटमेंट है, शाम में एक स्टेटमेंट है, जो बोला उस पर कोई कायम नहीं। और उनको बोलने वाली भी दुनिया खामोश है, क्योंकि बड़े लोग जुर्म करते हैं तो लगता है ये फैशन है, और छोटा आदमी थोड़ा सा फिसल भी जाए तो बहुत बड़ा गुनाह लगता है। बड़ी ताकतें जो कुछ करती हैं, दुनिया उसको फैशन समझती है। वो अगर नंगे नाचे तो फैशन है, और अगर वो बगैर कपड़े के भी आए तो फैशन है। वजह यह है कि वो बड़े लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं। हमारे एक साथी थे, वो कहते थे कि बड़े घर में, पीर साहब के घर में कोई पागल बच्चा भी पैदा हो तो उसको मजजूब कहते हैं। राल टपक रही हो, कुछ भी हो, क्योंकि बड़े घर का है। और छोटे घर का बच्चा थोड़ा इधर उधर फिसल भी जाए तो कहते हैं पागल हो गया है। तो ये दुनिया का मिजाज बना हुआ है। बड़ी ताकतों के असर पर लोग खामोश रहते हैं। आज आपके सामने मैं यही अर्ज करना चाहता हूं कि दुनिया की ताकतें अवाम पर बहुत असर करती हैं, बहुत ज्यादा असर करती हैं। आप ये सोचते होंगे जब इलेक्शन आते हैं, फैसले होते हैं, अरे उससे हमारा क्या लेना देना, हम राजनीति में नहीं हैं, हम पॉलिटिक्स में नहीं हैं, हम सियासत में नहीं हैं। आप ये समझ करके बैठते होंगे। लेकिन मेरे अजीजों, हमारी जिंदगी पर सबसे ज्यादा असर करने वाली कोई चीज है तो वो सियासत है, वो पॉलिटिक्स है। आप चाहो या ना चाहो इस खेल का आप हिस्सा बनी जाओगे। कल को जो ताकत इलेक्टेड होकर बैठती है, अरे मियां वो हमारे जिंदगियों के रोजमर्रे के फैसले लिया करती है। आप समझ करके चलो। बहुत सारे लोग कहते हैं मौलाना को क्या जरूरत है सियासत पे बात करने की। मियां हम भी तो दुनिया का ये हिस्सा हैं, और हम भी तो जिस जगह जी रहे हैं वहां तो सियासत ही है। कल को फैसला कायम कर लिया जाएगा कि आपको सुबह इतने बजे उठना है, इतने बजे सोना है, पार्लियामेंट में फैसला हो चुका है, तो हमारी जिंदगी पर असर करेगा कि नहीं करेगा? जो कुछ भी है, आप ताजिर हैं, छोटे से बिजनेस करने वाले हैं, पार्लियामेंट में बैठ करके कोई भी बिल पास हो गया कि 1 लाख रुपए की आमदनी तुम्हारी हो रही है तो तुम्हें इतना टैक्स देना होगा, इतना फला देना होगा, तुम्हारे बिजनेस पर असर होगा कि नहीं होगा? तुम छोटे ही आदमी हो, लेकिन सियासत का असर पूरे कौम के ऊपर हमेशा हुआ करता है। आप हिस्सा नहीं हैं, आप इलेक्शन लड़ते भी नहीं हैं, वोट देते भी नहीं हैं, दूर रहते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूं, आपका बच्चा होगा, आप स्कूल भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे? स्कूल की एजुकेशन पूरी कौन बनाता है? पार्लियामेंट बैठ करके बताती। एक एजुकेशन बोर्ड होगा पार्लियामेंट के जरिए से, और उस एजुकेशन बोर्ड यानी एजुकेशन मिनिस्टर भी तो होता है, उसके अंडर में पूरे मुल्क के अंदर क्या सिलेबस चलना चाहिए ये सब डिसाइड होगा। तो जो वो डिसाइड करेंगे वही आपके बच्चे को पढ़ाना पड़ेगा। तो सियासत का असर आया कि नहीं आया? आप हजार दूर भागते हो, लेकिन आपको
कभी किसी से कोई भी मसला हो गया, कोई तकरार हो गई, चले कुछ मसले ऐसे पेश आए, केस हो गया, कहाँ जाएंगे आप? अदालत में जाएंगे, आपको कोर्ट में जाना है। अदालत के पूरे जो आईन बने हुए हैं, कानून बने हैं, वो सियासत के असर में ही बने हुए हैं, आप इससे दूर नहीं जा सकते। मैं ये सारी तमहीद इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि दुनिया में जो भी ताकत पर बैठता है उसका असर अवाम पर होता है। अब इस तमहीद को अगर समझ चुके हो तो आगे की बात सुनो गौर से, बहुत ध्यान से, किस लिए मैं कह रहा हूं। जब जब ताकत, बड़ी ताकत हुकूमत पर बैठती है तो अवाम की रोजमर्रा की जिंदगी पर तो असर होता ही है, लेकिन साथ ही साथ अकीदे पर भी असर हो जाता है, ईमान पर भी असर होता है। इसीलिए जब हुकूमत पर जब बड़ी ऐसी ताकतें आती हैं जिनका अकीदा बिल्कुल मुखालिफ हो तुम्हारे ईमान से, उसके बावजूद उसका असर देखने को मिलता है अवामुन नास पर। अब जो हालात उभर करके आ रहे हैं, देखना, मेरी बात को आप याद रखें, मैं प्रिडिक्शन नहीं करता हूं, कोई भविष्यवाणी नहीं है, लेकिन दस्तूर ऐसा चला है। मैं आपसे कह रहा हूं, कल को अगर ईरान का दबदबा बढ़ता है तो फिर जो हालात पेश आने वाले हैं, मैं इसके मुखालिफत में ये नहीं कह रहा हूं वो नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। हजारों लाखों वो लोग होंगे जो अपने अकीदे पर फिर से देखने पर मजबूर हो जाएंगे। अहले सुन्नत जमात के लिए एक बड़ा मसला भी होगा। ऐसी ही उससे 100 साल पहले जब सऊदी में वहाबी हुकूमत कायम हुई, पैसा, ताकत, सब कुछ उनके पास था, उलमा खरीदे गए, किताबें छपाई गईं, जन्नतुल बकी को बिल्डोजर से पूरा तहस नहस कर दिया गया, शिर्क के नाम पर बहुत सारी चीजों को खत्म किया गया, तो ताकत थी, हुकूमत आई, और एक दो नहीं, हजारों लाखों की तादाद में उनके अकीदे की बोली बोलने वाले लोग पैदा हो गए। सिर्फ अवाम नहीं, उलमा भी, बड़े बड़े मुफ्तियाने किराम, जो मनसबदार है, वो सब दौलत के तहत में आ गए, ताकत के तहत आ गए। ये दुनिया का मामूल है, ये चलता रहेगा। कल को आप भी देखना, जब कोई पावर में आएगा तो उसकी तरफ बहुत सारी कौम हो जाएगी। वो बहुत रेयर लोग हैं जो अपने ईमान पर कायम रहते हैं, वो रसूलुल्लाह के दीवाने हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सहाबा में उस वक्त आपको बिल्कुल इस बात का अपोजिट आपको दिखाई देगा। इसका अपोजिट, हुजूर ने जब ईमान की दावत दी तो सबसे पहले आपके पास आने वाले सहाबा गरीब थे, बहुत गरीब थे। और ऐसा नहीं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का माल देख करके वो आए थे कि बड़ी ताकत के मालिक हैं, बड़े दौलत के मालिक हैं, इनके पास जाएं। नहीं, उस रसूल के पास वो आए थे जो पेट पर पत्थर बांधा करता। वो सहाबा उस रसूल के पास आए थे जो फाका कशी को ज्यादा तरजीह देता। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ आ तो गए गरीब सहाबा, लेकिन उनके अपोजिट में कौन थे? अबू जहल बड़े पैसे वाला, अबू लहब बड़े पैसे वाला, सफवान बड़े पैसे वाला, इतने बड़े बड़े मालदार लोग वहां पर थे जो ये पूरे सहाबा की अकेले कफालत कर सकते थे, सारे सहाबा को वो अकेले पाल सकते थे। अब यहां पर मैं आपको बताता हूं, एक तरफ माल और पैसा और ताकत और कुव्वत है, और एक तरफ ये गरीब सहाबा की जमात है।